जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कल्वी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हार्ट्स एंड हैंड। ये चैप्टर लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा और ये स्टोरी का आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये स्टोरी एक्चुअली में स्टार्ट होती है डेनवर नाम के एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर एक ट्रेन आकर के रुकती है। इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हैं। इन्हीं पैसेंजर में से एक पैसेंजर होती हैं मिस फेयरचाइल्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। वो भी इस ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। जब मिस फेयरचाइल्ड इस ट्रेन के ऊपर चढ़ती हैं और वो जा कर के ट्रेन के बर्थ पर बैठ जाती हैं और बैठती हैं, तभी ये क्या पाती हैं कि आफ्टर कुछ टाइम उनके सामने वाले बर्थ पर दो और पर्सन आकर के बैठ जाते हैं और वो दोनों में से क्या देखती हैं कि एक पर्सन थोड़ा सा हैंडसम है, मतलब गुड लुकिंग है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके कपड़े वगैरह थोड़े गंदे हैं और वो थोड़ा उम्रदराज भी है। बट फाइनली ये मिस फेयरचाइल्ड उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं इन दोनों पर्सन में, क्योंकि ये उन लोगों को पहले पहचान नहीं रही होती हैं। बट थोड़ी देर बाद मिस फेयरचाइल्ड थोड़ा ध्यान देने पर ये पाती हैं कि उनमें से एक पर्सन को मिस फेयरचाइल्ड पहले से जानती हैं और वो जैसे ही इस बात को जैसे ही ये बात उन्हें कंफर्म होती है कि वो एक पर्सन को जानती हैं जिसका कि नाम एस्टन है, वो बिना समय लिए तुरंत बोल बैठती हैं कि क्या तुम अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते, अर्थात अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हो। कुछ इस तरह की बातें करते कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं एस्टन की तरफ हैंडशेक करने के लिए। बट फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे जो मिस्टर एस्टन होते हैं वो बहुत ही एम्बैरसिंग फील करने लगते हैं, बहुत शर्मिंदगी उन्हें महसूस होती है और वो यहाँ पे हाथ अच्छे से नहीं मिला पाते हैं। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनका जो एक हाथ है, उनके एक हाथ के अंदर, यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन एस्टन के राइट हैंड में जो हथकड़ी है वो लगी हुई है और जो दूसरा पर्सन है उसके बाएं हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वो अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है मिस फेयरचाइल्ड से बात करने के लिए, हाथ हैंडशेक करने के लिए, बट वो हैंडशेक नहीं कर पाता। तो फाइनली वो अपने लेफ्ट हैंड से मिस फेयरचाइल्ड के हाथों की उंगलियों को पकड़ लेता है और सिंपली हैंडशेक करता है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये सारा जब वर्क हो रहा होता है, यानी कि जब एस्टन हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, इस टाइम पे मिस फेयरचाइल्ड जो हैं एस्टन के हाथों में लगी हुई हथकड़ियों को देख लेती हैं, जिससे ये काफ़ी डर जाती हैं। ये सोचती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब मेरे साथ था और जब मेरे से बिछड़ गया और उसके बाद ये कहीं कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं बन गया। काफ़ी उन्हें डर सा फील होने लगता है मिस फेयरचाइल्ड को। लेकिन जब जो आपका वहाँ पे थर्ड पर्सन है वो जो बैठा होता है, जब वो इस तरह के इंसिडेंट्स को देखता है, जैसे वो देखता है कि मिस्टर एस्टन है वो खुद ही ऑटोमेटिकली बात हो रही है कि मिस्टर एस्टन ऑलरेडी एम्बैरसिंग फील कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे मिस फेयरचाइल्ड भी काफ़ी डर जाती हैं। तो कुछ इस तरह के इंसिडेंट को देखते हुए जो थर्ड पर्सन है वो बोल बैठता है और बोलता है, वो ये कहता है कि एक्चुअली यहाँ पे मिस्टर एस्टन जो हैं एक मार्शल हैं और मैं एक क्रिमिनल हूँ, जो कि मेरे ऊपर जाली नोट छापने का केस चल रहा है और मिस्टर एस्टन मुझे जेल लेकर जा रहे हैं। और जब इस तरह की बातें यहाँ पे होती हैं तो मिस फेयरचाइल्ड कहती हैं, ओ तो तुम मार्शल हो, अच्छा मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे जो मिस फेयरचाइल्ड हैं इनका डर ख़त्म हो जाता है और फाइनली वो तुरंत उससे अगेन बात करने लगती है, मतलब उन्हें काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी वो अब सिक्योर फील करने लगती हैं और फाइनली उससे बहुत ढेर सारी बातें करती हैं एस्टन से और इन लोगों की बातें हो रही होती हैं। इसी बीच में एस्टन इनसे कुछ बातें बोलता है, जैसे वो पूछ लेता है कि अच्छा तो तुम मार्शल हो। वो कहता है हाँ मैं मार्शल ही हूँ। और वो ये भी पूछती हैं कि अच्छा तुम, इसका मतलब हम वाशिंगटन के बाद तुम जो है मार्शल बन गए। तो यहाँ पे एस्टन कहता है मतलब कि हाँ मैं बन गया मार्शल। एक्चुअली क्या है कि एक फॉर्म निकला हुआ था, मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया और फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या हुआ, फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई, अर्थात मेरी जॉब लग गई। फिर उसी के साथ वो ऐड करते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं एम्बेसडर बनना चाहता था लेकिन मैं मार्शल बन गया। यानी कि यहाँ पे आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि थोड़ा सा क्या एस्टन को यहाँ पे शाबाशी क्या मिल गई। वहाँ पे थर्ड पर्सन जो उसके पास बैठा हुआ है उसने थोड़ी सी इसकी बड़ाई क्या कर दी। यहाँ पे मिस्टर जो एस्टन है ये थोड़ा यहाँ पे अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर, यानी कह सकती है थोड़ा सा अपनी डिंगे मार रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा बातों को बढ़ा चढ़ा कह रहा है, अपनी बड़ाई खुद कर रहा है।
और एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो इन यहाँ पे एस्टन की बातों को देखकर तथा उसकी ड्यूटी को देख करके यहाँ पे मिस्टर फेयरचाइल्ड काफ़ी इंप्रेस होती हैं। इनकी नज़र में एस्टन की कुछ एक ऐसी इमेज बन जाती है कि ये कुछ उस तरह वाला मार्शल है जो कि क्रिमिनल वगैरह से लड़ता है, घुड़सवारी करता है, काफ़ी ब्रेव है, गोलियां चलाता है और शूट करता है। कुछ इस तरह के मार्शल की इमेज मिस्टर फेयरचाइल्ड के मन में बन जाती है एस्टन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि एस्टन से और भी बातें होती हैं और इसी में अगला क्वेश्चन पूछते हुए मिस फेयरचाइल्ड कहती हैं कि क्या हम लोग दोबारा जो है वाशिंगटन में मिलेंगे या फिर हम लोग क्या दोबारा वाशिंगटन मिल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मिस फेयरचाइल्ड अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं एस्टन में। तो यहाँ पे इस बात का रिप्लाई देते हुए एस्टन कहता है कि अभी हम लोग उतना जल्दी तो नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे जो अच्छे दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं और मेरे इस टाइम पे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी वाशिंगटन में दोबारा नहीं मिल सकते। फाइनली ये सारी बातें चल रही होती हैं, तभी थर्ड पर्सन दोबारा बोलता है कि मिस्टर मार्शल, अब देखिए ऐसा है कि मैंने काफ़ी देर से कोई भी स्मोकिंग वगैरह नहीं करा है, सो मुझे स्मोकिंग की तलब लगी हुई है, तो मुझे आप उस जगह पे ले चलिए जहाँ पर मैं स्मोकिंग वगैरह कर सकूं। यहाँ पे क्या होता है और वो ये भी कहता है कि तो चलिए मार्शल हम लोग चलें। तो यहाँ पे मिस्टर एस्टन कहते हैं कि देखो अब ऐसा है कि जब मेरे से कोई रिक्वेस्ट करता है, मेरा कोई क्रिमिनल होता है और वो जब मेरे से रिक्वेस्ट करता है तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके रिक्वेस्ट को पूरा करूं, इसलिए मुझे जाना होगा इनके लिए। और फाइनली वो वहाँ से उठता है जाने के लिए। तभी यहाँ पे मिस फेयरचाइल्ड को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि मिस्टर एस्टन बीच में ही उठकर चले जाए, लेकिन फिर भी अब वो जा रहे थे तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो फाइनली उनसे दोबारा एक बात पूछती हैं कि अच्छा तो तुम इसे लेकर के जेल जाओगे ना, जेल लेके जाओगे ना। तो यहाँ पे मिस्टर एस्टन कहते हैं कि हाँ मैं इसे जेल में ही लेके जा रहा हूँ। ये बात कह के मिस्टर एस्टन और वो थर्ड पर्सन दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि वहीं बगल में दो और लोग बैठे होते हैं जो कि इन लोगों की बातों को बड़ा ध्यान से सुन और समझ रहे होते हैं। एक्चुअली आप लोग ये बात समझ ही रहे होंगे, जब भी हम कभी ट्रेन में किसी से बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर पर्सन वहाँ होता है जो आपकी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा होता है। तो कुछ उसी तरह से ये दो लोग थे जो कि उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक्चुअली ये जो ट्रेन है पूरी पैसेंजर से भरी हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग बैठे हैं, कोई और नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस कोच के अंदर बैठे हुए थे। तो उसी वजह से ये दो लोग जो थे इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो उसी दोनों में से एक लोग कहते हैं कि बताइए यहाँ जो मार्शल हैं कितने अच्छे हैं, कितने दिल वाले हैं, अपने क्रिमिनल की बातों को बिल्कुल नहीं टाल रहे हैं और उसकी विश को पूरा करने के लिए वो चले गए हैं। तभी उनमें से जो दूसरा पर्सन था वो बोल बैठता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगा जो यहाँ पे मिस्टर मार्शल थे उनकी एज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कम नहीं लगी? और तुम ये ज़रा मुझे बताओ, वो अपनी बातों में ऐड करते हुए बोलता है कि ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा मार्शल होगा कि जो अपने राइट हैंड में हथकड़ी को बांधेगा और क्रिमिनल के बाएं हाथ में हथकड़ी को बांधेगा। एक्चुअली हमने आपको पहले ही बताया था कि मिस्टर एस्टन के दाएं हाथों में हथकड़ी लगी है और जो थर्ड पर्सन उसके बाएं हाथों में हथकड़ी लगी है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि इन सारी बातों से यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ जाता है, यानी एंड में हम लोग को ये पता चलता है कि जो मिस्टर एस्टन हैं वो खुद ही क्रिमिनल थे और जो थर्ड पर्सन था एक्चुअली में वो मार्शल था। और यहीं पे कह सकते हैं कि इसी कंक्लूजन के साथ हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर एस्टन ही क्रिमिनल था और यहाँ पे इसीलिए उसके राइट हैंड में हथकड़ी बंधी हुई थी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। और आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि ऐसा यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि जब भी ये रूल है कि कभी भी कोई पुलिसमैन अगर किसी क्रिमिनल को लेके जाता है तो वो अपने लेफ्ट हैंड में हथकड़ी लगाता है और क्रिमिनल के राइट हैंड में, क्योंकि इन जनरल इंसानों के राइट हैंड में पावर ज़्यादा होती है, उन्हें गोलियाँ चलानी होगी, शूट करना होगा, ये सारा काम वो अपने राइट हैंड से आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पुलिसमैन अपने राइट हैंड में लगाता है हथकड़ी को तथा क्रिमिनल के
पुलिसमैन लगाता अपने लेफ्ट हैंड में और क्रिमिनल के राइट हैंड में। तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था आज का। और आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।